हेलो दोस्तों, आज हम पेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद आंसर के साथ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांच की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? तो मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर स्थानांतरित हुई थी? तो कन्नौज जाएगी। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामारी गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा साम्राज्य। ठीक है। अब सेकंड आगे देखते हैं इसके। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज के प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो अंग्रेजी। ठीक है। पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो हसरत मोहानी था। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल विभाजन का। ठीक है। और उसके बाद इसके आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो कवरत्ती थी। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो थाल मरुस्थल। ठीक है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया? 24। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या प्रवृत्ति का घटक नहीं है? तो उड़ता है। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन। ठीक है। इसके आगे देखिए, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल थे? निजी क्षेत्र के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एस स्वामीनाथन। ठीक है। उसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तों को निर्धारित किया? तो बैंकिंग कंपनी को करोड़ को दान। ठीक है। 1919 में नई आर्थिक एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहली प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन थे? तो वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी जैसे हो गया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हुआ था? आयरलैंड से लिया गया है, सबको पता है। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाह और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसे उत्तरदायी होती है? तो विधानमंडल। ठीक है। ये भारत की पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कितने स्तर की? त्रिस्तरीय होती है। ठीक है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने 746 वाट का होता है?
निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप का रूपांतरण। ठीक है। पायरिया निम्न में से किसका रोग होता है? मसूरों का। ठीक। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधे में। ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का बैटरी का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित सद्भावना का संधि विच्छेद क्या? सत प्लस भावना। ठीक। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक। अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? प्रकट। पवन होता है। धूप का विलोम शब्द प्रकट होता है। ठीक है। द अनामलाई रेड नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई थी? तो केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यूके। ठीक। आईएनएस तरकस के लाल सागर नौसेना के जहाज अलमाज पीसी 411 और नेपेर पीसी 413 के साथ एक समुद्र साझा का अभ्यास आयोजन किया गया था? तो सूडान में। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शुभकामना है तो उपभोक्ता जागरूकता से। ठीक है। आगे देखते हैं इसके। जुलाई 2022 में काफी फोर्ड के काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किए थे? तो इसरो। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलेम। जेरूसलेम। ठीक है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा? तो तेलंगाना। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा परिषद नहीं है? तो कर्नाटका। ठीक है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है। 8 अक्टूबर हो गया। निम्नलिखित में से किस भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग। कला मथुरा से स्टेलिंग की पारंपरिक कला है सांची। ठीक है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो अरक्ति विकिरण। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। आज की युवा पीढ़ी में पाचक पदार्थों का के प्रयोग के लत पड़ रही है। इस दिए गए कारणों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? तो ज्यादा कदा पानी सुपारी का सेवन। ठीक है। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में से कौन सी प्रवृत्ति की प्रमुखता से दिखाई देती है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं के किस बीमारी का खतरा होता है?
सभी शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन चारों का खतरा होता है। ठीक है। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो बच्चों के माँ बाप। ठीक है। भारत के अन्य राज्यों में से युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा? माँ बाप बच्चे पर ध्यान नहीं देने की उनके बच्चों का क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना, सब माँ बाप की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो निवेश से दीर्घकालीन अवस्था लक्ष्य प्राप्ति फर्स्ट वाला सही है। ठीक है। उसके बाद ये निवेश में ऊपरी रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो फोर्थ वाला तो सही है। ठीक है। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? शेयर खरीदना निवेश है। ठीक है। 4 नंबर। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के लिए के विशेष निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? ठीक। बचत निवेश की तुलना में से ज्यादा अच्छी, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो सेविंग बैंक के खाते में रख ध्यान। ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना। ठीक है।